पर हैं और इस दौरान ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और गांधीनगर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे के दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये 1 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी जिसमें 108 घोड़े शामिल होंगे। इस वजह से राज्य के सभी पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पुलिसकर्मी 12 जनवरी तक छुट्टी नहीं ले सकेंगे और जो कर्मचारी छुट्टी पर हैं उन्हें तत्काल ड्यूटी पर हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे और फ्लावर शो और आगामी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया और इसके लिए सिक्योरिटी इंतजाम कड़े करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने और देश विदेश से आने वाले खास लोगों की सिक्योरिटी के लिए राज्य में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ पुलिस ऑफिसर ने सर्कुलर जारी किया। इसके अनुसार राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर तुरंत रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से जो तमाम पुलिस कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से दौरा होगा उस दौरे को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के नेताओं को आदेश दिया है कि वो अमरनाथ और अकोट नगर परिषद में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ हुए गठबंधन को तुरंत तोड़ें। ऐसे गठबंधन बीजेपी को मंजूर नहीं है। साथ ही सीएम फडणवीस ने कहा है कि इस तरह का गठबंधन बनाने वालों पर कार्रवाई होगी और पार्टी के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। बीजेपी कांग्रेस या AIMIM के साथ गठबंधन नहीं कर सकती है। बता दें कि मुंबई से करीब 60 किलोमीटर दूर ठाणे जिले के अमरनाथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी ने अमरनाथ विकास अघाड़ी का गठन किया है और इस गठबंधन में बीजेपी के 14 सदस्य, कांग्रेस के 12, अजीत पवार की एनसीपी के 4 और एक निर्दलीय सदस्य शामिल है, जिसको लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय इकाई को गठबंधन तोड़ने के आदेश दिए। वहीं कांग्रेस ने अमरनाथ के 12 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया है। अमरनाथ सीट पर जिस तरीके से बवाल की स्थिति देखने को मिली, तो इस बीच जो राजनीतिक दल हैं वो अब बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। अमरनाथ सीट को लेकर बात करें, 25 साल से शिवसेना यहां पर काबिज थी। 60 सदस्यीय परिषद में शिवसेना के 27 पार्षद जीते। उसे हटाने के लिए 14 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस 12 और यहाँ पर अजीत पवार गुट को लेकर बात करें तो 4 और इस बीच ये गठबंधन बनाया गया जिस पर 12 कांग्रेसी पार्षद बीजेपी में आने के लिए तैयारी में थे और ये गठबंधन जिस तरीके से तैयार हुआ, इस गठबंधन पर भी बड़े सवाल उठने लगे कि एक नामुमकिन काम जो है वो यहाँ पर हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर अकोट सीट को लेकर बात करें तो अकोला जिले की इस परिषद में बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी शिवसेना और राकांपा के साथ अकोट विकास मंच बनाया। इसमें 35 सदस्यीय परिषद में उसके 25 सदस्य हो गए। बीजेपी की माया धुले अध्यक्ष बनी और ओवैसी के 4 पार्षद पार्टी बीजेपी के साथ आ गए। आप समझिए किस तरीके की स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आई। एक ऐसा गठबंधन शायद इसकी परिकल्पना भी किसी राजनीतिज्ञ ने की हो और कभी भी किसी राजनीति के ज्ञानी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि कभी बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM का संयुक्त रूप से गठबंधन होगा और वो इस तरीके से किसी पद पर काबिज होंगे और साथ मिलकर काम करने की कस्में वादे खाते नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन को लेकर पार्टियों ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी को लेकर बात करें चाहे कांग्रेस को लेकर बात करें, दोनों ने ही इस फैसले को गलत बताया और जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर कार्रवाई की बात कही गई है।